अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवर सरवरां हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मौला पाक मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इब्लीस लईन को मरदूद करके जन्नत से निकाला, अव्वल तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में मोहलत मांगी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि भाई तुझे क़यामत तक की मोहलत है। उलमा ने लिखा है कि मोहलत मांगने से उसकी एक आरज़ू ये थी कि शायद मैं मौत से बच जाऊं, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि भाई क़यामत तक की मोहलत है, क़यामत के बाद तुझे भी मौत का मज़ा चखना पड़ेगा। इतनी लंबी मोहलत दी उसको। फिर उसने अल्लाह ताला के दरबार से कुछ इख्तियारात मांगे। अल्लाह ताला ने वो इख्तियारात भी उसको अता किए। और हदीस पाक में आता है, करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान के वसवसे इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ते हैं और उसकी कुव्वत और उसकी ताकत का ये हाल है कि वो इंसान के दिल के साथ चिमटा रहता है। इधर दिल में नेकी का ख्याल आता है तो साथ ही वो भटका देता है। अमूमन ये तजर्बा हमारा भी है कि कोई नेकी का ख्याल आता है तो साथ ही बार बार दिल उचाट होता है उससे, और कोई ऐसी अनदेखी ताकत होती है जो हमें नेकी के रास्ते से रोकती है, वो शैतान है। आज एक रोला ये भी है कि हम लोगों ने ना सब कुछ ही शैतान पे फेंक दिया। कहते हैं जी मैं क्या करूं, ये तो मुझसे शैतान ने करवा लिया। हालांकि देखें, जो अफराद मोटरसाइकिल चलाते हैं उनका ये तजर्बा है कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त एक बंदा पीछे बैठा हो और बंदे ने सड़क क्रॉस करनी हो, दूसरी तरफ जाना हो, तो पीछे वाला 1000 बार कहे ना पीछे कोई नहीं जान दे, तो जब तक वो खुद ना देख ले उस वक़्त तक वो सड़क क्रॉस, वो उसका सगा बाप भी हो तो तब भी उसकी बात पे उसको एतबार नहीं आता, सगा भाई भी हो तो उस पर एतबार नहीं है, सगा बेटा भी हो तो उस पर भी एतबार नहीं है। जब तक उसने खुद नहीं देखना उस वक़्त तक पलटना नहीं। यार अजीब बात है, जान की बात आए तो सगे बाप और सगे बेटे पे भी एतबार नहीं है, तो ईमान की बात आई तो शैतान पे एतबार कर लिया। तो ये बात नहीं है कि इंसान मजबूर महज है। बात मैं ये कर रहा था कि उसने मोहलत मांगी, अल्लाह ताला ने दी, उसे अब तक मौत नहीं आई और वो जहाँ चाहता है पहुँच जाता है, दिलों तक उसकी रसाई है। लेकिन यहाँ मैं रुक के ये बात करना चाहूँगा कि ये जो सारी ताकतें उसकी मैंने बयान की हैं ना, कि वो दिल के इरादे भी जान लेता है, सैकड़ों मील दूर भी हो ना तो वो इंसान के मामलात को परख लेता है, तो वो इंसान के दिल के साथ चिमटा भी हुआ है, उसका इल्म बड़ा वसी भी है, कायनात के गोशे गोशे तक उसकी नज़र पहुंचती भी है। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें बयान की जाती हैं तो किसी फ़र्द को, किसी जहन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को कोई एतराज़ नहीं होता
कि भाई जो है वो शैतान को ये ताकत नहीं मिल सकती। दूर से देखना तो ये तो अल्लाह की शान है, शैतान ने कैसे देख लिया। भाई दिलों के राज को जानना ये तो अल्लाह ताला की ज़ात के मामलात है, शैतान की रसाई कैसे हो गई। तो यहाँ पे ना कोई एतराज़ उठता है ना कोई सवाल उठता है, लेकिन जो ही बात औलिया अल्लाह की आती है तो फिर एतराज़ उठते हैं, फिर सवाल किए जाते हैं कि जी कैसे, क्यों जी, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, कैसे वो अल्लाह का बंदा ऐसे कर सकता है। वो मेरे भाई, अगर अल्लाह का दुश्मन इबलीस ये सब कुछ कर सकता है तो अल्लाह ने अपने दोस्तों को कितनी ताकतें अता की होंगी। बहरहाल इबलीस को अल्लाह ताला ने ताकतें दी, इख्तियार दिए, वो आखिरी सांस तक इंसान का ईमान छीनने की कोशिश करता रहता है। इबलीस को इतना कुछ दिया तो मौला क्या तूने इससे बचने का भी कोई ज़रिया और कोई वसीला बनाया है? तो अल्लाह ताला ने, इबलीस ने भी यही कहा था, ऐ अल्लाह मैं ज़रूर तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, तेरे रास्ते से भटकाऊँगा, मैं बैठ जाऊँगा तेरे रास्ते की तरफ आने वाले, जो रास्ता तेरी तरफ आएगा मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा, लोगों को रोकूँगा, भटकाऊँगा, उस रास्ते से फिसलाऊँगा। तो साथ ही कहने लगा, नहीं मौला, कुछ तेरे मुखलस बंदे होंगे ना, उन पे मेरा बस नहीं चलेगा। अब अल्लाह ताला ने इबलीस को इतनी ताकतें इख्तियार देने के बाद फरमाया कि मैं अब क़यामत तक औलिया अल्लाह भेजता रहूँगा, जो अपनी फ़िक्र से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी मेहनत से, अपने दर्द से, अपनी एक लगन से लोगों को शैतान के मकर से बचाते रहेंगे, शैतान से बचा के रब के करीब पहुँचाते रहेंगे। और शैतान फिर लाख गुमराह करता रहे, अल्लाह पाक एक वली भेजेगा अजमेर के अंदर, वो अकेला ही 90 लाख को कलमा पढ़ा देगा। एक दाता अली हजवेरी आके बैठते हैं फिर लाहौर के अंदर, और फिर पूरी नगरी को ही दाता की नगरी के नाम से मशहूर कर देते हैं। एक मेहर अली बैठते हैं गोलड़े के अंदर आके, और वो अल्लाह के वली का वो फैज़ान है कि पूरी धरती में इस्लाम का परचम बुलंद कर देते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने इबलीस को, शैतान को इतनी ताकतें दी हैं, तो अल्लाह ने अपने महबूबों को भी बड़ा नवाज के भेजा है। अल्लाह ताला के जो बंदे हैं ना, उनका अंदाज, उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना शरीयत मुतहरा के मुताबिक होता है। ये बात पक्की निशानी अल्लाह के वली की याद रख लें। हज़ार ज़माना कहे कि जी हम पहुँचे हुए हैं, या हमारी ये हालत जो है वो फलां है फलां है, जो कुछ भी कोई दावे करता रहे, अगर वो शरीयत से हट के कोई दावा करता है वो दावा कबूल नहीं है। अल्लाह का वली वही है जो मुस्तफ़ा करीम के रास्ते पे चल के अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और या अल्लाह का वजूद हर दौर के अंदर रहा है और क़यामत तक रहेगा। अलबत्ता ये अलग बात है कि हर शोबे के अंदर बुरे लोग शामिल हो गए हैं, हर शोबे के अंदर बुरे लोग शामिल हो जाते हैं, फिर वो अच्छे लोगों का नाम बदनाम कर देते हैं। हमने वलायत का मेयार जो बना लिया आज के दौर के अंदर, हम ये समझते हैं बस जो करामत करके दिखाए वो वली होता है, जो शुभ दे। भाई ये चीज़ें तो ये जादूगर, ये हिंदू जोगी और सिख वगैरह ये सारे भी करके दिखा देते हैं। वलायत का मेयार करामत नहीं है, वलायत का मेयार शरीयत पे इस्तिकामत है। और ये बात याद रखे, औलिया अल्लाह ने हर दौर के अंदर शैतानी ताकतों का डट के मुकाबला किया है, शैतान के रास्ते का और शैतानी ताकतों का हर दौर के अंदर। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक से लेके और फिर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दौरे पाक को आप देखें, एक एक बंदा लाखों लोगों की हदायत का ज़रिया और सबब बनता है। इमाम जाफ़र सादक से लेके इमाम आज़म तक, इमाम आज़म से लेके इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफी तक, और फिर हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी से लेके हज़रत ख्वाजा सिर्री सख्ती तक, और हज़रत मारूफ करखी से लेके हज़रत सैयदना महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, गौसे जली और शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी तक, और फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से लेके अब तलक ये जितने औलिया आते रहे हैं, ये वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने हर दौर के अंदर शैतान और शैतानी ताकतों का डट के मुकाबला भी किया है, और हर मैदान के अंदर शरीयत मुतहरा के झंडे को बुलंद करके ही रखा है।
बिदात का, शरीयत से हटी हुई चीज़ों का हर दौर के अंदर इन लोगों ने रद्द किया है और शरीयत मुतहरा को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, जैसे वो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, कि रसूल पहले आते थे, फिर उसी रसूल की पैरवी के अंदर जब किताबुल्लाह के अहकाम को बदला जाता था, अल्लाह नबी भेजता था जो उस किताब के अहकाम को ताज़ा करके लोगों के सामने रख देता था। अब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बाद नबी कोई नहीं आना। अब अल्लाह पाक ने दो चीज़ें अता कर दी, एक वलायत दी, दूसरा इल्म दिया। ये दोनों अलग अलग भी नहीं है। पहले इल्म की सीढ़ी पे बंदा चढ़ता है तो उसके बाद वलायत की वादियाँ खुल जाती हैं। तो ये दोनों जो है वो मामलात अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा को अता किए। उलमा अवाम के ज़ाहिर की इसलाह करते हैं और औलिया इंसान के बातिन की इसलाह कर देते हैं। उलमा ज़ाहिर को सुथरा करते हैं, औलिया अंदर की गलास्तों को फेंक के बाहर निकाल देते हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना के अंदर रखी, ताकि जो है वो हर दौर के अंदर जब किताबुल्लाह के अहकाम में लोग तगय्युर और तबद्दुल करने लगें, जब दीन को अपनी मंशा और अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने लगें, जब जो है वो सूद के लिए रास्ते खुलने लगें, जब जो है वो बेपर्दगी को लोग जो है वो फैशन या तरक्की का नाम लेके जायज़ करने लगे, जब शरीयत मुतहरा की हदूद को पामाल किया जाने लगे, अल्लाह ताला इस उम्मत के अंदर औलिया को भेजता है, उलमा को भेजता है, जो हर दौर के अंदर इस्लाम की साफ सुथरी सूरत लोगों के सामने पेश करते हैं और लोगों को बता देते हैं कायनात वालों, रास्ता वही है जिस रास्ते की निशानदेही मुस्तफ़ा जान रहमत ने की है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट के फलाह और कामयाबी मिल सकती। अच्छा, अब देखिए एक हदीस कुदसी मैंने तिलावत की दौरान खुतबा और एक आया मुबारक तिलावत की। उसमें वाज़े अंदाज के अंदर अल्लाह ताला ने इस चीज़ की तरफ इशारा किया। हदीस कुदसी में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते हैं, जब मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। ये बड़ा नुक्ता इस जुमले के अंदर फरमाया, जब नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। यार ईमानदारी से बताएं, जिस बंदे ने फ़र्ज़ नहीं पढ़ने होते वो नफल पढ़ेगा? जो सुन्नत का तारिक हो वो नवाफिल की पाबंदी करेगा? ओ मेरे भाई, नफल से ऊपर दर्जा सुन्नत का, सुन्नत से ऊपर दर्जा वाजिब का, वाजिब से ऊपर दर्जा फर्ज का। जिसने फर्ज छोड़े, जिसने वाजिब छोड़े, जिसने सुन्नत छोड़ी और जो मुस्तहबात से दूर रहा, वो नफल कैसे पड़ेगा? जब नवाफिल से दूर हुआ, अल्लाह फरमाता है मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। कुर्ब वही हासिल करेगा जो नवाफिल की वादी से गुजरेगा। और मेरे भाई, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए फर्ज पे पाबंदी ज़रूरी है, उसके बाद वाजिबात की पाबंदी ज़रूरी है, उसके बाद सुन्नत मुस्तफ़ा की पाबंदी ज़रूरी है। इन रस्तों पे बंदा चलता है, अल्लाह वलायत के दरवाजे खोल देता है और अल्लाह पाक फरमाता है जब इस वादी से गुजरेगा फिर मैं अपने करीब कर लूँगा। अब जब बंदा अल्लाह के करीब होता है, अगले जुमले बड़े मज़े के। अल्लाह फरमाता है फिर हत्ता अहबब्तुहु, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और इसी की जो है वो तायीद करती है कुरान मजीद, कुरान रशीद की वाया मुबारका, जिसमें अल्लाह पाक फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए हबीब प्यारे, इनको फरमा दो कि अगर चाहते हो, तुम कहते हो ना हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी सुन्नतों की पैरवी करो, मेरे रास्ते पे चलो, मेरे बताए हुए फरमोदात की पैरवी करो। फत्तबिऊनी, ये लफ्ज़ वाज़े बता रहा है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के नक्शे कदम पे चलो, फिर क्या होगा? फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। हदीस कुदसी के अल्फाज भी यही हैं और आया मुबारका भी यही बता रही है कि हदीस कुदसी भी ये बताती है, जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलोगे फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। आया मुबारका भी यही बता रही है, जब आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलोगे फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और इकबाल की ज़ुबान में अगर इसको देखें ना, अल्लामा इकबाल ने भी इसी आया मुबारका और इसी हदीस कुदसी का तर्जमा करते हुए इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इकबाल कहते हैं कि अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैरवी करोगे, अगर उनकी वफादारी करोगे, अगर उनकी ताबेदारी करोगे, इकबाल कहते हैं फिर अल्लाह फरमाता है फिर हम तेरे हैं।
हदीस कुदसी कहती है, अल्लाह फरमाता है फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। यानी जब अल्लाह मोहब्बत करता है फिर पीछे कोई चीज रह जाती है। और आया मुबारक भी यही कहती है, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी पैरवी मुस्तफ़ा, वफादारी मुस्तफ़ा। और इकबाल ने भी इसी की वजाहत की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और ये जो अगला जुमला है ना, इसकी वजाहत हदीस पाक में आ गई है। जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, अल्लाह पाक फरमाता है जब मैं मोहब्बत करता हूँ फिर उसकी आंख मैं बनता हूँ जिससे वो देखता है, फिर उसका हाथ मैं बनता हूँ जिससे वो पकड़ता है, फिर उसका पाँव मैं बनता हूँ जिससे वो चलता है। और मेरे भाई, अल्लाह का वली ज़मीन पे बैठ के अगर लोहे महफूज की तहरीर पढ़ता है तो इस हदीस पाक से उसकी वजाहत होती है कि फिर वो उसकी अपनी निगाह नहीं होती, फिर नूर खुदा बंदे कुद्दूस का शामिल होता है। बंदा जमीन पे बैठ के लोहे महफूज की तहरीर को पढ़ दिया करता है जब अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। और फिर आला हज़रत ने भी फरमाया ना, आप फरमाते हैं यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। भाई जब अल्लाह ने मोहब्बत कर ली फिर कायनात में कुछ रह जाता है पीछे। वो एक शायर ने कहा, उसने कहा कि चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करने से अल्लाह ये मकाम, ये इज्जत अता फरमा देता है कि अगर चाहें तो ज़मीन पे बैठ के कायनात के निज़ाम को तौबाला कर देते हैं। अगर गुलामों की ये शान है तो खुद मुस्तफ़ा करीम का मकाम क्या होगा। गोया के वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने दो टोक ये फरमा दिया कि अगर मेरे महबूब के ताबेदार हो जाओगे फिर खुदा तुम्हारा है। आज काफिर ने ना हमारे दिमाग को खराब करके रख दिया, हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया। हालांकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को जितनी इज्जतें मिली, जितनी शानें मिली, जितनी रिफ़तें मिली, जो कुछ कायनात के अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के गुलामों को मिला, वो ना मालो दौलत से मिला, ना अच्छे लिबास से मिला, ना अच्छी जूती से मिला। आज ना हमने इंसानियत का मेयार ये समझ लिया कि जिसका लिबास अच्छा है, जिसकी जूती अच्छी है, जिसके नीचे गाड़ी अच्छी है। यार ईमानदारी की बात है, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, आज लोग अच्छा पीर भी उसको समझते हैं कि ये बड़ा पहुंचा हुआ है जिसके नीचे गाड़ी अच्छी सोनी सुथरी होगी, जिसके नीचे पराडो। और जो बेचारा गलियों में फिरता कहते हैं नहीं फिरता पे, ये भी जो है वो मौलवी जिसके पास मालो दौलत के अंबार हो, जिसके पास जो है वो जिसका सूट बूट अच्छा हो, कहते हैं यह बंदा चंगा है। लेकिन जो बेचारा सादा से कपड़ों में हो, कहते हैं जी इसको ये किथों उठ के आ गया। यानी बात उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत की ही करनी है। हो सकता है दीन का इल्म उस सादा से बंदे के पास उससे ज्यादा हो, लेकिन हमने सूट बूट दुनियादारी मालो दौलत इसको म्यार समझ लिया, सब कुछ कायनात के अंदर हमने इसी को समझ लिया। लेकिन खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के गुलामों ने दुनिया को कुछ नहीं समझा, उन्होंने वफादारी मुस्तफ़ा की। और फिर इकबाल के बकौल जब मोहम्मद मुस्तफ़ा के ताबेदार हो गए, अल्लाह ने कायनात की बादशाहियाँ उनकी कदमों के ठोकर पे ला के रख दी। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मुल्क का सफ़ीर मिलने के लिए आ गया। उसने आके मदीना शरीफ में पूछा कि भाई तुम्हारे बादशाह किधर हैं, मुसलमानों के किंग किधर हैं। उन्होंने कहा वो ना फलां बाग के अंदर गए थे, वहीं पे बैठे होंगे। वो सफ़ीर वहीं पे चला गया। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला बाग के अंदर गोडी करते करते, काम करते करते, कमीज़ भी उतारी हुई थी और ईंट का सराहना रख के वहीं पे आराम कर रहे हैं और वहीं पे सो गए। अब ये मुल्क का सफ़ीर जब पहुंचा, यार कुर्बान जाएं, ये कैसी तरबियत है मेरे पाक नबी की। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हुक्मरान तैयार किए हैं। और फिर ईंट का सराहना बना के सोए हुए हैं। ये मुल्क का सफ़ीर गया, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सो रहे थे। इसने सोचा कि अगर आज उमर को मैंने कत्ल कर दिया, उमर का रोबो दबदबा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ, अगर आज मैंने उमर को कत्ल कर दिया तो मैं तो हीरो बन जाऊंगा अपनी दुनिया के अंदर जाके, अपने मुल्क के अंदर मेरा तो चर्चा होगा, मेरा तो नाम बन जाएगा। अब उसने इस इरादे की वजह से अपनी तलवार नियाम से बाहर निकाल ली। मुस्तफ़ा जाने रहमत का शेर सो रहा है, लेकिन जलाल इतना है, जलाल इतना है। आपकी सीरत के अंदर लिखा हुआ है हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप धूप के अंदर बैठे हुए थे कि आप और कमीज मुबारक उतारी हुई थी, आपकी पुश्त को जब जो है वो तपश पहुंची,
आपने सूरज की तरफ रुख करके देखा, फरमाया सूरज तुझे हया नहीं आती? उमर इस जमीन पे इंसाफ नहीं करता जो तू उमर की पुश्त को जला रहा है। रवायत के अंदर आता फौरन सूरज के आगे बादल का टुकड़ा आ गया और हजरत फारूक की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। और फिर हजरत फारूक क्या जलाल इतना था, वो ईसाई सफीर ने तलवार नियाम से बाहर निकाली, उसने कहा मैं तो हीरो बन जाऊंगा। और जब करीब गया हजरत फारूक आजम के चेहरे पे नजर पड़ी, जिस्म पे कपकपी तारी हुई, टांगे कांपने लगी, तलवार हाथ से छूट गई और छूट के जब जमीन पे गिरी, मुस्तफ़ा करीम का शेर बेदार हुआ। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने आंख खोल के देखा, कहा एक बंदा कांपी जा रहा है, फरमाओ खैर है, हुआ क्या है? कहने लगा उमर ये बात छोड़ के मुझे हुआ क्या है। हाथ जोड़ लिए, घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा उमर मैंने बड़ी बड़ी जंगों के अंदर शिरकत की है, बड़े बड़े शाहजोरों का मुकाबला किया है, बड़े बड़े दलेरों के साथ मैंने पंजा आजमाई की है, लेकिन आज तक किसी का जलाल मेरे जिस्म पे इतना तारी नहीं हुआ जितना तेरे चेहरे को देख के मेरे जिस्म पे रोब और जलाल तारी हो गए। बड़े बड़े बादशाहों के जाहो हशमत को मैंने देखा, लेकिन उमर जो जलाल तेरा है वो जलाल कायनात में मैंने किसी का नहीं देखा। और फिर उसकी इस बात वो कहने लगा उमर मुझे बता तो सही, इतना रोब इतना जलाल तुझ में आया कैसे? और हजरत फारूक आजम ने जो जवाब दिया उसका तर्जमा अल्लामा इकबाल ने किया कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और बंदा खुदा तो मुस्तफ़ा करीम का ताबेदार हो जा, कायनात की हर ताकत हर रोब रब्बे कुद्दूस तेरे कदमों में ला के फेंक देगा। बैतुल मुक़द्दस की फजा के लिए जब निकले हजरत उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत फारूक आजम की खिदमत में हाजिर हो के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन फटा हुआ लिबास। और फिर जब वो एक ही सवारी पे गुलाम भी सवार और आप भी सवार और टूटी हुई जूती, हजरत ये शहाना पोशाक पहने, ये आला कीमती लिबास पहने, आला कीमती सवारी पे सवार हों। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आगे फरमाया अबू बैदा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे अमीन उम्मत का लक़ब न दिया होता, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत का लिहाज ना होता, मैं तुझे इस जुमले पे सजा देता। खुदा की कसम हमें इज्जत लिबास की वजह से नहीं मिली, हमें इज्जत आला सवारियों की वजह से नहीं मिली। अल्लाह ने जो ये शान अता की है इस्लाम पे अमल की वजह से अता की है, मुस्तफ़ा करीम की ताबेदारी की वजह से अता की है। अगर क़यामत तक अल्लाह मुसलमानों को इज्जत अता करेगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ताबेदारी की वजह से अता करेगा। अल्लाह अब हजूर के गुलामों की तो बड़ी शान है। अल्लाह का कुरान उठा के देखें, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा। अब जब घोड़ा भागता है ना, भागने की वजह से उसको जब सांस चढ़ता है और सांस चढ़ने की वजह से उसके नथने फूलते हैं और उससे जो गुबार निकलता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है मुझे घोड़े की नाक से निकलने वाले उस गुबार की कसम है। और आगे फरमाया फल मूरियाति कदहा, और जब घोड़ा सख्त जमीन पे चटियल जमीन पे चलता है उसके पाँव के नीचे वो लोहे के सुम होते हैं, वो जब पत्थर से रगड़ खाते हैं उससे चिंगारियां निकलती हैं। अल्लाह फरमाता है कि जिस घोड़े पे मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम सवार हो जाएं, वो घोड़ा जब जमीन पे पाँव मारे उस पाँव के बजने से और उस घोड़े के पाँव के नीचे लोहे का सुम, वो सुम जब पत्थर को बजे पत्थर से चिंगारी निकले, अल्लाह फरमाता है मुझे उस चिंगारी की कसम है। वो तू रब है मौला, रब हो के कहाँ घोड़ा और कहाँ रब। मौला तू रब हो के घोड़े के सांस की कसम उठाता है, तू रब हो के घोड़े की ठोकर से निकलने वाली चिंगारी की कसम उठाता है। मौला सबब क्या है? अल्लाह पाक फरमाता है हमने घोड़े को थोड़ा देखा, हमने तो महबूब के गुलामों को देखा है। इसलिए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं। और तू रसूलुल्लाह का वफादार हो जा, फिर तेरी सवारी के पांव से निकलने वाली धूल की भी अल्लाह कुरान में कसमें उठाता है। जंग बदर का मशहूर वाक़या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना नूर से 313 अफराद लेकर निकलते हैं। आगे अबू सुफियान के काफिले को रोकने के लिए निकलते हैं। इज़ अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया व हुम बिल उद्वतिल कुस्वा,
अल्लाह फरमाता है दोनों लश्करों का आमना सामना हो गया। मुसलमान उद्वतुल दुनिया में थे, काफिर उद्वतुल कुस्वा के मकाम पे थे। दोनों लश्कर बिल्कुल करीब करीब आ गए, आमने सामने पहुंचने ही वाले थे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मजलिस मुशावरत बुला ली। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों बताओ, हम आए थे काफिला रोकने के लिए, हम तो हथियार भी साथ लेके नहीं आए। आगे काफिर आ गए हैं जंग करने के लिए 1000 का लश्कर जर्रार लेके। अगर कहो तो उधर को जाते हैं, अगर कहो तो इधर को जाते हैं। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से उठते हैं, पहले मुहाजिरीन उठते हैं। वो मुहाजिरीन उठ के कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे पूछने की क्या जरूरत है, आप हुक्म तो करें, हम समंदर में घोड़े डाल देंगे। और ये सिर्फ दावा नहीं था, ये सिर्फ दावा नहीं था। हजरत फारूक आजम के दौर के अंदर हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने इस दावे को सच्चा करके दिखाया। जब कुफार ने कश्तियां जला दी, उन्होंने पुल जाया कर दिए, कश्तियां दूसरी तरफ ले गए और दूसरी तरफ खड़े होके हंसने लगे, कहने लगे देखो हमने पुल जला दिए, हम कश्तियां भी इस तरफ ले आए, अब तुम हमारा मुकाबला कैसे करोगे। आके दरिया के पार खड़े होके वो मुस्कुरा रहे थे, मुसलमानों को तंज कर रहे थे। जुम्मतुल मुबारक का दिन था। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने नमाज फजर की इमामत करवाई। नमाज फजर की इमामत करवाने के बाद हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने रसूलुल्लाह के गुलामों की तरफ रुख किया। फरमाया, ये दरिया के पार तुम्हें क्या बादशाह का महल नजर आ रहा है? वो कहने लगे, हाँ नजर आ रहा है, ये सफेद महल, ये व्हाइट हाउस, उस वक्त का व्हाइट हाउस था। कसरे अबियद सफेद महल को कहते हैं, व्हाइट हाउस, ये उस वक्त का व्हाइट हाउस था। उन्होंने कहा हाँ नजर आ रहा है। फरमाया, हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बशारत नहीं दी थी कि किसरा बादशाह का ये महल मुस्तफ़ा करीम के गुलामों के कदमों के नीचे होगा? तो साहबा कहने लगे, हाँ हाँ बशारत मौजूद है, लेकिन रस्ते में दरिया हायल है। उन्होंने कहा दरिया हायल है तो फिर क्या हो गया, हम रसूलुल्लाह के गुलाम है, दरिया भी रसूलुल्लाह का गुलाम है। लेकिन गुलामी सच्ची हो सही, गुलामी सच्ची हो सही। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर कायनात ने तारीख़ इंसानियत का वो अजीब मंजर देखा कि घोड़े दरिया के ऊपर दौड़ रहे थे और घोड़ों के पाँव से पानी के छींटे नहीं बल्कि मिट्टी का गुबार उड़ रहा था। और सारा लश्कर दरिया के पार जब गुजर रहा था तो काफिर दूसरी तरफ दुम दबा के भागते हुए कह रहे थे, दियो आमदन, दियो आमदन। ये तो जिन आ गए हैं, ये तो जिन आ गए हैं कि जिन्होंने जो है वो समंदरों के अंदर भी अपने घोड़े दौड़ा दिए। मेरे भाई अकल हैरान है कि समंदर के अंदर घोड़े दौड़ा नहीं करते। इकबाल बाजू पकड़ के कहते हैं, मौलवी तेरी समझ में ये बात नहीं आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज हमारा नौजवान मशीनों को देख के पागल हो गया। ये हवा में उड़ते हुए जहाज को देख के कहता, देखो जी अंग्रेज ने ये बना लिया। और मेरे भाई हवाई जहाज को हवा के अंदर, फिजा के अंदर उड़ाना आसान है, लेकिन दाता अली हजवेरी ने अपनी जूती को भी जहाज बना के दिखा दिया। कैसे भाई, जूतियां तो हवा में नहीं उड़ा करती, लेकिन इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। तो रसूलुल्लाह का ताबेदार तो हो के बन के दिखा तो सही, तेरी जूतियों को भी हम हवाई जहाज बना देंगे और तेरी जूतियों को भी हवा के अंदर उड़ा के हम बता देंगे। बस रसूलुल्लाह की ताबेदारी की जरूरत है, अल्लाह कायनात की हर दौलत तुम्हारे कदमों में ला के फेंक देगा। आज लोग ना कहते हैं दुनिया बेवफा है, दुनिया बेवफा है। भाई जिससे वफा में दुनिया में वफा नहीं मिली, मेरे भाई तूने दिल लगाया ही बेवफा के साथ है, तूने वफा वाले से दिल लगाया ही नहीं। तू कभी वफा वाले के साथ लगा के देख तो सही। हजरत गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जब जेल के अंदर गए, राय कमाल ने इस वाक़े को जिक्र किया। वो कहता है कि जेल के अंदर हजरत गाजी इलमदीन शहीद को आपके घर वाले मिलने आए तो जेलर जो सिपाही था ना, वो कहने लगा, आज गाजी साहब बड़े ही खुश हैं, आज सुबह की बड़ी खुशी उनके चेहरे पे चमक रही है। घर वाले मिलने गए, कहने लगे आज तो जेल के सिपाही भी कह रहे हैं कि गाजी साहब बड़े खुश हैं, इलमदीन आज खैर है। तो गाजी साहब मुस्कुरा के कहने लगे, उन्होंने कहा, अम्मा जी आज रात को ख्वाब के अंदर हजरत मूसा कलीमुल्लाह मिलने आए थे। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम मिलने आए ना, मैंने कहा
आप अल्लाह के जलाली पैगंबर, आज खैर है मुझे मिलने के लिए आ गए हैं, मुझे मिलने के लिए आने की खैर है। आज तरखानों के लड़के को मिलने के लिए अल्लाह ताला का अजीम पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह तूर पहाड़ पे अल्लाह से कलाम करने वाला खुद चल के उसकी कोठड़ी के अंदर मिलने के लिए आया है। तो फरमाया इल्म दीन तुझे पता नहीं है, मैं जब भी रसूलुल्लाह के दरबार के अंदर गया हूँ, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के दरबार के अंदर, जब भी मदीना शरीफ के अंदर हजूर की बारगाह में मिलने के लिए गया हूँ, जब भी पहुंचा हूँ वहां जिक्र तेरा ही चल रहा है, चर्चा तेरा ही हो रहा है। भाई इल्म दीन ने ये कर दिया, इल्म दीन ने ऐसे कर दिया, इल्म दीन ने कमाल कर दिया। वो कहने लगे इल्म दीन, मैं जब भी रसूलुल्लाह की बारगाह में गया हूँ वहां तेरा ही जिक्र हुआ है। आज मेरा दिल किया है कि जिसका रसूलुल्लाह के दरबार में इतना जिक्र हो रहा है जाके देख के तो आऊं। अकल हैरान है। ओए तरखाना दा मुंडा ते इमामुल अंबिया के दरबार के अंदर बार बार तज़किरे हों। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ओए तू रसूलुल्लाह का वफादार हो के तो दिखा, तू बन के तो दिखा, फिर तू बैठा पाकिस्तान के अंदर होगा, मदीना शरीफ के अंदर भी तेरे तज़किरे होते नहीं। मेरे भाई, बड़े बड़े बादशाहों की कब्रों के निशान खत्म हो गए। बड़ी बड़ी ये इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, जो पाकिस्तान का जो वजीर आज़म गुजरा लियाकत अली खान, आज उसकी कब्र की तस्वीर इंटरनेट पे आपको मिलेगी। तख्ती टूटी हुई, कब्र अंदर को बैठी हुई। भाई ये तो वो था कि जिसको लोग सलूट किया करते थे, दाएं बाएं फौजियों के दस्ते होते थे इसको सलामी देने के लिए। आज कब्र की हालत खस्ता है लाहौर शहर के अंदर। लेकिन मियानी शरीफ के अंदर चले जाएं, अगर आप रात को आधी रात को भी जाएंगे ना, सहरी के वक़्त भी जाएंगे, तहज्जुद के वक़्त भी जाएंगे, एक कब्र वहाँ पे ऐसी है जहाँ फूलों के ढेर आपको नज़र आएंगे। एक कब्र वहाँ पे ऐसी है जहाँ दरूद व सलाम की सदाएं आपको नज़र आएंगी। वो मियानी शरीफ के अंदर वो एक ऐसा रसूलुल्लाह का गुलाम, सच्चा और सुच्चा आशिक रसूल, जिसने रसूलुल्लाह की गुलामी के अंदर तख्ता दार पे झूलना पसंद कर लिया, वो गाजी इल्मदीन शहीद, जिसकी वो वक़्त के बादशाहों की कब्रें बोसीदा हो गईं, जिनको सलामियां देने के लिए फौजियों के दस्ते होते थे, उनकी कब्रों की सलापें टूट गईं। लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, जो है भी गरीब, जो तरखानों का काम करता है, लेकिन कुर्बान जाएं वफादारी की मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से, अब क़यामत तलक उसकी कब्र पे भी निशान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने बाकी कर दिए। और फिर कुर्बान जाए, गाजी साहब का जनाजा जब लाहौर के अंदर आया ना, सैयद दीदार अली शाह साहब, पहला जनाजा किसी और ने पढ़ाया, दूसरी दफ़ा सैयद दीदार अली शाह साहब ने पढ़ाया। आप जब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे आए ना, तो बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया, लोगों ने कहा शाह जी खैर है, बेहोश होकर गिर पड़े हैं। फरमाया मैं सैयद ज़ादा हूँ, सारी ज़िंदगी गुजर गई हदीसें पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब नहीं हुआ। वाह इल्म दीन, तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाएं, तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूँ। आमिना के लाल अकेले नहीं आए, अपने गुलामों को साथ लेके आ गए। और यार आम सा लड़का हो, गरीब सा, लेकिन उसके जनाजे पे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम खुद के चल के आए। अकल हैरान होती है। इकबाल कहते हैं चुप कर जा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और फिर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, बातें तो बहुत सी करने वाली हैं। जब गोलड़े के ताजदार पीर मेर अली शाह साहब सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके दौर के अंदर ही मिर्ज़े काने ने नबूवत का दावा किया था। इसने नबूवत का दावा किया, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुनाजरे के लिए, आपने मुनाजरे का चैलेंज किया, तारीख तय हुई, लाहौर के अंदर बादशाही मस्जिद के अंदर मुनाजरा होगा। पीर मेर अली शाह साहब पिंडी से निकलने लगे, आपके मुरीद इकट्ठे होके आए, कहने लगे पीर जी खैर है, किधर का इरादा है? फरमाया मिर्ज़े काने से मुनाजरा करने के लिए जा रहा हूँ। मुरीद कहने लगे शाह जी मुनाजरा करना मौलवियों का काम है, पीरों का काम नहीं है। आप पीर लोग हैं, आप सूफी लोग हैं, आप दरवेश लोग हैं, आप खानकाह में बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, कोई तवीज़ धागे करें। हजरत आप किधर जा रहे हैं? तो बाबा मेर अली शाह साहब जलाल के अंदर आ गए। आपने जलाल के अंदर आके फरमाया हम ऐसी बेगैरत पीरी फकीरी को नहीं मानते कि रसूलुल्लाह की इज्जत और हुर्मत पे हमला हो और हम खानकाह में बैठ के तस्बीहां फेरते रहे। फरमाया नहीं नहीं, हम खानकाहों में बैठ के अल्लाह अल्लाह भी करेंगे, जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बारी आएगी हम मैदान के अंदर निकल के मिर्ज़े काने का मुकाबला भी करेंगे। ये कहे कि पीरी फकीरी हुई, कभी इज्जत रसूल पे हमले हों और पीर साहब कहें कि हमने बस तस्बीह फेरनी है।
अच्छा, अब पीर साहब पिंडी से बैठे रेलगाड़ी पे लाहौर में पहुंच गए। अब लाहौर पहुंचे ना तो लाहौर के अंदर आपका एक मुरीद था जो अंग्रेजी फौज के अंदर बहुत बड़ा अफसर था, और वो आपका इस्तकबाल करने के लिए आया और आके कहने लगा, पीर जी किधर? आपने फरमाया कि भाई मिर्जे काने से मुनाजरा करने आया हूं। वो कहने लगा, पीर जी मेहरबानी फरमाएं, वापस चले जाएं। आपने फरमाया भी क्यों? वो कहने लगा, पीर जी जिस मिर्जे काने का मुकाबला करने के लिए आप आए हैं ना, आपको नहीं पता उसकी पुश्त पे अंग्रेजों का हाथ है, और ये वो हुकूमत है कि जिनकी शाही के अंदर सूरज चढ़ता भी है और सूरज डूबता भी है। इतनी बड़ी सल्तनत का मुकाबला आप कैसे करेंगे? शाह साहब जलाल के अंदर आ गए, फरमाया मिर्जे काने की पुश्त में उसका हाथ है जिसकी शाही में सूरज चढ़ता भी है और सूरज डूबता भी है, तो मेरे अली की पुश्त पे उसका हाथ है, अगर इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज भी वापस पलट आता है। वो कहने लगा, शाह जी आपको नहीं पता, अंग्रेजों ने इजलास बुलाया था, मीटिंग बुलाई थी, उसमें फैसला हो गया है। कहा क्या फैसला हुआ है? कहा फैसला हुआ है कि अगर मीर अली और मिर्जे काने का मुनाजरा हो गया तो मीर अली को मुल्क बदर कर देना, बर्रे सगीर में नहीं रहने देना। शाह साहब मुस्कुराए, आसमान की तरफ देखा, फिर वापस पलट के फरमाया, बोल फिर बोल क्या कहता है? कहने लगा, शाह जी अंग्रेजों ने फैसला किया है, अगर मिर्जे खाने का और मेर अली का मुनाजरा हुआ तो मेर अली को बर्रे सगीर में नहीं रहने देना। शाह साहब मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, फरमाया अंग्रेजों ने ये फैसला किया है लेकिन लोहे महफूज पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है, लोहे महफूज पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है। कहा शाह जी उधर क्या लिखा हुआ है? फरमाया उधर लिखा हुआ है कि अंग्रेज दुम दबा के भागेगा और मेर अली का रोजा क़यामत तक जगमगाता रहेगा। अब अकल हैरान है, बंदा जमीन पे, नजर लोहे महफूज पे। इकबाल कहते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अच्छा, अब मुनाजरा का जब मैदान सज गया ना, मिर्जा काना नहीं आया, तारीख शाहिद है। अभी मुनाजरे की तारीख थी, मेर अली शाह साहब स्टेशन पे उतर रहे थे और मरजइयों ने इश्तिहार लगा दिए हुए थे कि मेर अली पिंडी से नहीं आया। पीर साहब ने इश्तिहार देखा और मुस्कुरा के कहने लगे, देखो हम तो पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने इश्तिहार पहले से लगा दिए हैं। फिर जब मुनाजरे, अब मिर्जे काने को पता लगा कि मेर अली तो आ गया, अब उसने क्या कहा? उसने कहा जी मैंने बोल के मुनाजरा नहीं करना, मैंने लिख के मुनाजरा करना है। शाह साहब मुस्कुराए, फरमाया ठीक है तेरी ये शर्त कबूल है, लेकिन एक छोटी सी हमारी भी कबूल कर ले। कहा जी क्या? कहा कि फिर लिख के अगर मुनाजरा होना है ना तो फिर ऐसे नहीं होना, तू भी अपना कलम कागज पे फेंक, मेरे अली भी अपना कलम कागज पे फेंकेगा, जिसका कलम आंखों के इशारों से चले वो जीत गया, जिसका ना चले वो हार गया। मिर्जे काने ने तो ये चैलेंज कबूल नहीं किया, लेकिन मुरीदों ने आके हाथ जोड़ दिए, शाह जी कलम इशारों से नहीं चला करते, कलम तो हाथों से चला करते हैं। अगर वो शर्त कबूल कर लेता, आपके इशारे पे कलम न चलता तो हजरत हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जानी थी। बाबा मेर अली जलाल में आ गए, फरमाया तुम्हें पता नहीं मेर अली खुद चल के नहीं आया, मदीने के ताजदार के भेजने से आया है। अगर आज मेर अली इशारा करता तो कलम ने तो नाच नाच के चलना था। अच्छा, आखिर में उसने को फिर गया, कहने लगा जी लिख के भी नहीं करना, मुबाहला कर लेते हैं। अब मुबाहला कैसे होगा? उसने कहा जी एक लूला लंगड़ा तुम्हारी तरफ से आए, एक लूला लंगड़ा हमारी तरफ से आए, मैं भी दुआ करूंगा तुम भी दुआ करो, जिसकी दुआ से लूला लंगड़ा ठीक हो जाए वो जीत गया, जिसका लूला लंगड़ा ठीक ना हो वो हार गया। बाबा मेर अली फिर जलाल में आ गया, फरमाया मिर्जे काने अब लूलो लंगड़ों पे फैसले नहीं होंगे, अब कब्रों से मुर्दे उठा के लाओ। मेहर अली अगर कदम की ठोकर मार के मुर्दे जिंदा न कर दे तो इसको मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम न कहना। आपने फरमाया अब लूलो लंगड़ों पे फैसले नहीं होंगे, अब कब्रों से मुर्दे उठा के लाओ।
मुरीद हाजिर हुए, उन्होंने कहा शाह जी मुर्दे उठा नहीं करते। फरमाया तुम्हें पता नहीं है कि मोहम्मद से वफात होने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। और मेरे भाई रसूलुल्लाह की ताबेदारी ये ऐसा कीमिया है, जब बंदा रसूलुल्लाह का ताबेदार होता है, अल्लाह कायनात की हर दौलत इंसान के कदमों पे ठोकर पे रख देता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी अकीदे अमल की इस्लाह की